नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वह अत्यंत दयालु थे। उनके वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा देते थे, लेकिन दूसरों को सुख देने वाले वह स्वयं बहुत ही दुखी थे। उनके दुख का कारण था संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज को दूसरे को सौंप कर चल दिए। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे विशाल समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू किया जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लिए साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः साधु समाधि से उठे। दोनों पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की बात भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि निम्न वंदना बतलाई। हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशन ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ माह बाद सेठ की पत्नी को सुंदर पुत्र हुआ। शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके छाए अंधकार विलुप्त हो गए। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उन पति पत्नी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और दोनों में वार्तालाप चल रहा था। तो माता पार्वती जी शंकर भगवान के गले में मुंडों की माला को देखकर पूछने लगी, हे प्रभु, आपके गले में यह माला है, इसमें यह मुंड किसके हैं? तब शंकर भगवान बोले, हे देवी, अब तक आपके 108 जन्म हो चुके हैं। यह आपके ही मुंडों की माला मेरे गले में है। यह बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप एक ही शरीर से हैं। तब भगवान शंकर बोले, हाँ पार्वती, मैं एक ही शरीर से हूँ। तब माता पार्वती बोली, देखिए भगवंत, मुझे बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, तो हे नाथ, मुझे आप अमर कथा सुना दीजिए ताकि मैं भी अमर हो जाऊं। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी की बात मान लेते हैं और कहते हैं, देवी ठीक है, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु यह कोई प्राणी इस अमर कथा को ना सुन ले। यदि किसी भी प्राणी ने इस अमर कथा को सुन ली तो सृष्टि के नियम में परिवर्तन हो जाएगा, वह प्राणी अमर हो जाएगा। तब माता बोली, हे प्रभु, आप ही कोई उपयुक्त जगह देख लीजिए। तब शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में आते हैं और अमरनाथ की गुफा में आकर के भगवान शंकर अपना शंखनाद करते हैं। भगवान शंकर के शंख की ध्वनि से सभी पक्षी, जीव जंतु, जो भी प्राणी थे, सभी वहां से भाग जाते हैं। भोलेनाथ पार्वती माता से कहने लगे, हे पार्वती सुनो, मैं आपको अमर कथा सुना रहा हूँ। भगवान शंकर जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे, तब माता पार्वती उस समय सो जाती हैं और भगवान शंकर उस अमर कथा को सुना रहे थे। यदि उस कथा को माता पार्वती सुनती तो वह अमर हो जाती। उस अमर कथा को भगवान शंकर सुना रहे थे।
जब माता पार्वती सो गईं तो एक विचित्र घटना घटित होती है। उसी गुफा के एक कोने में एक पेड़ था और उसमें एक कोटर बना हुआ था, यानी पेड़ में एक जगह अंदर से खोखला हो गया था और उस खोखले में एक तोते का खराब अंडा पड़ा था, यानी उस अंडे में जीव नहीं था। जब भगवान शंकर ने अमर कथा को कहना आरंभ किया तो उस तोते के अंडे में जीव पड़ने लगा और पार्वती जी तो सो गईं और वह तोता हुंकारा भरने लगा। जब भगवान शंकर ने अपनी संपूर्ण कथा सुना दी और उस तोते ने पूरी कथा सुन ली, उसका शरीर दिव्य हो गया क्योंकि वह अमर कथा सुन लिया था। वह सृष्टि का नियम बदल दिया। जब अमर कथा पूरी हुई तो माता पार्वती जग गईं और भगवान शंकर से कहने लगीं, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्यों देवी, क्या हुआ? तब उन्होंने बताया कि मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैंने आपके द्वारा कही गई अमर कथा को नहीं सुन पाई। तब भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए, सोचने लगे कि हुंकारा किसने भरा। भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे। तोता भगवान शंकर को क्रोधित देखकर उस कोटर से निकलकर भागने लगा। जब शंकर भगवान ने देखा तो यह प्राणी है जिसने अमर कथा सुन ली है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उसके पीछे छोड़ दिया। तोता भाग रहा है और त्रिशूल उसके पीछे जा रहा है। भगवान शंकर भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तोता घबरा रहा था और भाग रहा था। उसे कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। तोता भागते भागते इधर उधर चला जा रहा था। जब उसने देखा व्यास मुनि की पत्नी, जिनका नाम अरुणी था, वह द्वार पर बैठकर केस सुखा रही थीं। जब वह जमाई ली, तोता उनके मुख के अंदर प्रवेश कर लिया। तोता का शरीर अमर कथा सुनने के वजह से दिव्य हो गया था, इसलिए वह अरुणी के पेट में बैठ गया और गर्भ का रूप धारण कर लिया। अब भगवान शंकर ने सोचा कि यह तोता इस नारी के पेट में घुस गया है। अब भगवान शंकर वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, जब तुम पैदा होगा उसी समय मैं तेरा वध करूंगा। वेद व्यास जी और अन्य बड़े बड़े ऋषिगण भगवान शंकर को समझाते हैं कि हे प्रभु, आप जाइए, परंतु भोलेनाथ वहां से नहीं जाते हैं। परंतु भोलेनाथ वहां से टस से मस भी नहीं होते हैं, वहीं पर समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। इसी तरह उस नारी के गर्भ में तोते ने 12 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया। वह नारी भी परेशान हो गई। जब 12 वर्ष बीत गए तो स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव भगवान शंकर के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? तब भगवान शंकर कहने लगे, देखिए, मैंने अमर कथा सुनाई थी पार्वती को, उनको जन्म मृत्यु से मुक्ति दिलाने के लिए, परंतु वह सो गईं और मेरी वह अमर कथा इस तोते ने सुन लिया और यह व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में बैठा हुआ है। इस पर विष्णु भगवान बोले, हे प्रभु, आप सोचिए, जिसको आप स्वयं अमर कथा दिया, आपने अमर कथा सुना दी, उसे तो कोई नहीं मार सकता। आप अपने ही नियम को तोड़ेंगे तो बताइए, सृष्टि परिवर्तन होगा कि नहीं? हे प्रभु, आप यहाँ से चलिए और इसे जन्म ले लेने दीजिए। तब स्वयं भगवान शंकर वापस लौट जाते हैं और उस नारी के गर्भ से श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। यही कारण था कि श्री सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे थे और अमर कथा सुनाना जानते थे। राजा परीक्षित को भी अमर कथा सुनाई थी, परंतु परीक्षित जी अमर नहीं हो पाए थे। इसके पीछे भी रहस्य था, क्योंकि जब सुखदेव जी अमर कथा सुना रहे थे तो उनको कुछ ही शब्द याद रहे, बाकी के शब्द भूल गए थे। इस तरह महान विद्वान श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कुआं था, उसमें एक मेढक और मेढकी रहते थे। एक बार वह दोनों कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारिन पानी भरने आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा। पानी के साथ उस मटकी में वह मेढक और मेढकी भी आ गए।
मेढकी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा गणेश भगवान का नाम का जप किया करती थी। हमेशा कहती रहती थी जय गणेश जय गणेश जय गणेश। लेकिन उसकी इस बात पर मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वह हमेशा कहता रहता था कि हमेशा तो उस सूढ़ वाले का नाम क्यों लेती रहती हो, कभी मेरा नाम भी लिया करो। और कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। वह पनिहारन मटकी को अपने घर ले जाती है और अपने घर पर रख देती है और थोड़ी देर बाद वह चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। उस मटकी वाले पानी को गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग जला देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तब मेढक मेढकी से बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तब वह कहती है, अच्छा मैं तो नहीं जल रही हूँ। मेढकी गणेश जी के नाम का जप शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मेढक थोड़ी देर के बाद फिर से बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ। तब मेढकी फिर कहती है, मैं तो नहीं जल रही हूँ, चलो आप ऐसा करो, आप मेरी जगह पर आ जाओ और मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तब मेढक कहता है, ठीक है, दोनों अपना जगह बदल लेते हैं। मेढकी फिर गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। मेढक फिर से कहता है, अरे मेढकी मैं तो यहाँ भी जल रहा हूँ। तब मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है, तुम बार बार जलने लग जाते हो। ऐसा करो, तुम भी गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल ठंडा है। तब वह कहता है, मैं तो नहीं लेता हूँ उस गणेश का नाम, तू ही ले, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। मेढकी कहती है, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। वह मेढकी फिर से गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश भगवान के नाम लेने से मेढकी को आग का असर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। अब मेढक भी गणेश भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है और वह भी बोलता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। वह दोनों गणेश भगवान के नाम बोलना शुरू कर देते हैं। गणेश जी बछड़े का रूप धारण करके आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे बर्तन का सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी बाहर निकल जाते हैं। दोनों बाहर आकर उसी कुएं में चले जाते हैं। अब मेढक गणेश भगवान का महिमा देखकर गणेश भगवान के नाम का हर रोज जप किया करता था। इस प्रकार गणेश भगवान का नाम लेने से, कथा कहानी सुनने से गणेश भगवान हर संकट से उबारते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी पर अपनी कृपा करी, उनकी रक्षा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।